राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। सेंट्रल जीएसटी में रिश्वतखोरी का मामले में 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। सीबीआई ने आरोपियों को रिमांड पर लिया। आरोपी भारत सिंह, विनय कुमार रिमांड पर दुर्ग के कारोबारी से लिए थे रिश्वत। 5 लाख की रिश्वत लेते पकड़ाए गए थे ये दोनों आरोपी भारत सिंह सीजीजीएसटी में है अधीक्षक, तो छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग में ये अधीक्षक है, लेकिन व्यापारी से रिश्वत लेने का पूरा मामला है, जिसके बाद से इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये अहम खबर, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जीएसटी विभाग में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग में अध्यक्ष रहे भारत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें हिरासत में लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजधानी रायपुर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बड़े कारोबारी से रिश्वत लेने का ये पूरा मामला, सेंट्रल जीएसटी में रिश्वतखोरी का ये मामला सामने आया था और इस मामले में लगातार सवाल उठ रहे थे कार्रवाई को लेकर के। अब इस पूरे मामले में सीबीआई ने आरोपियों को रिमांड पर लिया है। आरोपी भारत सिंह, विनय कुमार रिमांड पर लिए गए। तो देखिए, अधीक्षक जो जिनके ऊपर कार्रवाई करने को लेकर जिम्मेदारी थी, वो ही रिश्वत ले रहे हैं। 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है उनको। ऐसे में अब जो कार्रवाई हुई है, अन्य जो अधिकारी इस कार्रवाई में शामिल थे, उनके ऊपर भी संशय बरकरार है। और चलिए, हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी मनोज नायक जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, लगातार सीबीआई यहां पहुंचती है, पहले छापेमारी होती है और आखिरकार अब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ आगे कार्रवाई हो रही है? जी देखिए, सीबीआई 31 जनवरी की रात से ही सक्रिय है। 31 जनवरी को जो है सीबीआई ने वीआईपी रोड के करेंसी टावर में छापा मारकर जो भरत सिंह और भरत सिंह के जो ड्राइवर हैं विनय कुमार राय, दोनों को गिरफ्तार किया था। दोनों जो है दुर्ग के कारोबारी हैं, लालचंद आडवाणी, उनसे 5 लाख रुपए की रिश्वत ले रहे थे और इसी दौरान जो है सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर कस्टडी में लिया और उसके बाद जो है 31 जनवरी की रात को जो है सेंट्रल जीएसटी के ऑफिस में उन्होंने छापा मारा था और छापा मारकर यहाँ पे कई सारे दस्तावेज भी उन्होंने अपने साथ कलेक्ट किए थे और इस मामले में जो है दोनों जो एक्यूज्ड है उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेश कर दोनों आरोपियों को 5 दिन की रिमांड पर लिया गया। दोनों से भी पूछताछ की जा रही, क्योंकि केंद्रीय जीएसटी के जितने भी मामले हैं उसमें कहीं भी पारदर्शिता नहीं बरती जाती, क्योंकि कई बार छापेमार कार्रवाई की जाती है। यहाँ तक के जो है कारोबारियों को सेंट्रल जीएसटी के ऑफिस में बुलवाया जाता है और उनसे किस प्रकार से सेटलमेंट किया जाता है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं होती। 28 और 29 जनवरी को सेंट्रल जीएसटी के अधिकारियों ने दुर्ग में लालचंद आडवाणी के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी और वहां से छापेमार कार्रवाई करने के बाद उन पर दबाव डाला जा रहा था, यदि वे कार्रवाई नहीं चाहते हैं तो वे रिश्वत के रूप में पहले 70 लाख रुपए दे दें तो उनके सारे मामले सेटल कर दिए जाएंगे। लेकिन बात 34 लाख रुपए में आकर दोनों के बीच जो है बनी थी और 34 लाख रुपए लगातार जो है वे कारोबारी से मांग रहे थे। इसके बाद जो है पहली किस्त जो 5 लाख रुपए की थी वे 31 जनवरी की रात को करेंसी टावर में देना तय हुआ था और इसी बीच जो है कारोबारी ने सीबीआई में इसकी शिकायत कर दी थी और कहीं न कहीं जो है सीबीआई की टीम तत्काल एक्टिव हुई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिए गए। इसके उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब बड़ा मसला यही है कि दोनों अधिकारियों के अलावा जो केंद्रीय जीएसटी के जो अधिकारी हैं उन पर भी कहीं न कहीं जो है अब सवाल उठने शुरू हो गए। बिल्कुल अब सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। मनोज, ये बड़ा सवाल तो ये भी है ना कि जीएसटी विभाग बेहद अहम हिस्सा होता है सरकारी कार्य प्रणाली में, और यहां पर अगर ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरते नजर आते हैं तो जीएसटी के प्रति लोगों का विश्वास, व्यापारियों का विश्वास तो कम होगा ना। व्यापारियों का विश्वास कम होगा। इसके अलावा जो बात होती है गोपनीयता की, हर बार जो है केंद्रीय जीएसटी के जो अधिकारी हैं वे अपनी गोपनीयता का हवाला देकर अपनी कार्रवाइयों का ब्यौरा कभी भी जनता के समक्ष नहीं रखते, मीडिया के समक्ष नहीं रखते। और रही बात इस प्रकार की कार्रवाइयों का, तो हमने खुद देखा है कि जीएसटी के अधिकारी लगातार गाड़ियां पकड़ कर लाते, जीएसटी के ऑफिस के बाहर खड़े रहती है। कब इन गाड़ियों को छोड़ दिया जाता है इसकी जानकारी भी जो है कहीं पर भी जो है इसका ब्यौरा कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता। बिल्कुल, ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया जाता है। पारदर्शिता जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं वो नजर नहीं आती है, जिसकी वजह से लोगों में अविश्वास देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया मनोज नायक, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।